हेलो साथियों, लेखपाल 2022 बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लेवल ऑफ स्कैम कि स्कैम का इस तरह क्या होने वाला है। तो साथियों, शुरू करते अपने वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल एग्जाम पर आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर आते हैं और एक नई जानकारी लेकर जाते हैं। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइप ऑफ स्कैम, तो मैंने जो स्कैम के टाइप बताए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने पहला टाइप लिखा है पेपर आउट, दूसरा लिखा है आंसर की वायरल, तीसरा लिखा है क्वेश्चन पेपर वायरल, चौथा लिखा है चीटिंग और पांचवा अदर में मैं काफ़ी आयाम आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से हो सकते हैं पेपर ऑफ स्कैम। ठीक है, तो ये सब आपको लगभग पता होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँ पेपर आउट। पेपर आउट का मतलब क्या है कि होता क्या है साथियों कि एग्ज़ाम के जस्ट आधा घंटे 15 घंटे या यूँ कहें कि 15-20 मिनट पहले, 15 घंटे तो बहुत हो जाता है, पेपर हो जाता है आउट। और एक आदमी के पास गया, उसने अगले आदमी को बताया, उसने भी 2 आदमियों को बता दिया। ठीक है, इस हिसाब से पेपर वायरल होता गया। और एक ने अगर 2 लोगों को ही बता दिया तो पेपर जस्ट, आज की दुनिया में आप जानते हैं कि कितना वायरल हो सकता है, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 6, 6 से 9, डबल स्कैम का कोई लेवल ही नहीं होता इस चीज़ का। ठीक है, तो इस तरह से ये वायरल खूब तरीके से, अच्छी तरीके से वायरल हो सकता है पेपर आउट, अगर ये पेपर आउट हो गया है तो। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर की वायरल की। अगर आंसर की वायरल हुई है तो किस प्रकार से वायरल हुई होगी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आंसर की वायरल होने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि हमें ABCD कोई क्वेश्चन दे दिया गया है और मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसके ABCD 4 आंसर हैं, तो उसमें से हमें एक आंसर दे दिया गया, जैसे पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर की वायरल हुई होगी, जैसे कि आपने फोटो में भी देखा था, एक लड़की थी इलाहाबाद की कोई, वो अपना पेपर और उसके साथ आंसर की कटिंग लिए हुए थी साथ में। ठीक है, तो उसमें 11, 12, 13 क्वेश्चन करके ऐसे था, उसमें से A 11 के, 12 के B, 13 का C ऐसे हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसी वायरल आंसर की बहुत कम लोगों को याद रहती है कि वो जस्ट जाके पूरा ABCD याद कर ले और जाके एग्जाम में अपना वही सेम टू सेम क्वेश्चन का ABC लिख के आ जाए, तो इसमें उसका हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो इसका वायरल होने का कोई ज़्यादा डर नहीं है, तो ये हमारा छोटे लेवल का स्कैम हो सकता है। ठीक है, अब जो दूसरी है इसके आंसर की वायरल होने का तरीका, वो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर। जैसे उसने कहा कि पहला क्वेश्चन ही क्या, उसने सीधे आंसर बताने चालू कर दिए, जैसे पंखे। ठीक, पंखे, जैसे उसमें वो राज्य वाला था, उसमें लिख दिया उसने 8। ठीक है, ऐसे करके उसने सारे आंसर्स लिख दिए, एक तरफ से पूरे आंसर के लिख दिए। जैसे क्वेश्चन था, किसी का आंसर आया 125%, तो उसने 125% लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके उसने पूरे लिख के कर दिया। जब हम एग्ज़ाम टाइम में जाते हैं, जो भी लड़का स्कैम करता है वो एग्ज़ाम टाइम पे पेपर देने जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको वो आंसर याद रहते हैं। तो उसने 4 ऑप्शन दिए, जो उसने पढ़ा था उसके दिमाग में क्लिक कर गया, उसने मान लिया 125 पढ़ा था, तो वो 125 को देखेगा और टिक करके चला आएगा। तो इस तरह का पेपर अगर इस आंसर की वायरल हुई है तो ये बहुत ही बड़े लेवल की धांधली हो सकती है। अगर इस तरह से वायरल हुआ है तो हो सकता है कि पेपर का लेवल बहुत ऊपर जाए, कट ऑफ। तो क्या आपको पता है, अगर इस तरह का कोई भी आपको एक भी कैंडिडेट मिला हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ऐसा भी हुआ है। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हुआ था, सिर्फ वही आंसर की वायरल हुई थी जो कि आपको पेपर देने के बाद आपके सामने प्रस्तुत हुआ था व्हाट्सएप या कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं अगली चीटिंग, क्वेश्चन पेपर वायरल। क्वेश्चन पेपर वायरल मतलब कि सीधा पूरा पेपर ही वायरल हो गया है, किसी ने फ़ोटो खींचा, व्हाट्सएप पर डाला और वायरल कर दिया। तो इस तरह से जो पेपर वायरल होता है ये वो बहुत बड़ी धांधली होती है, क्योंकि ये चंद मिनटों में बहुत लोगों के तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं चीटिंग की। चीटिंग किस तरह से? चीटिंग इस तरह से कि जो हमारा सीटिंग प्लान होता है उसमें कहीं एग्ज़ाम सेंटर पे दूर ना बैठाकर पास बैठा दिया गया कैंडिडेट को। तो एक सीट पे अगर 3 लोगों को बैठा दिया गया है, या 2 लोगों को बैठा दिया है पास, मान लीजिए 2 लोगों को पास बैठा दिया है और उसने क्वेश्चन डिस्कस करना चालू कर दिया है। 1-2 क्वेश्चन इसने डिस्कस किए, 1-2 क्वेश्चन इसने डिस्कस किए, तो जो कट ऑफ लेवल है वो ऑटोमेटिकली ही हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ही हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो चीटिंग होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है कि किस लेवल की चीटिंग किस एग्ज़ाम में हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक कट ऑफ हाई करने का एक सबसे फैक्ट तरीका हो गया है UPSSC का। ठीक है, अब देखते हैं अदर चीटिंग में या यूँ कहें कि बहुत से अदला बदली जैसे क्वेश्चन, तो ये सब स्कैम है। ठीक है, अगर इस तरह के स्कैम हमें देखने को मिलते हैं
अगर हमें इस तरह के स्कैम देखने को मिलते हैं तो बहुत ही दुखद समस्या हैं। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो युवा है, जो मेहनत करता है, मेहनत करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम देता है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये धोखा है। तो आप सभी को इन सबसे बचने के लिए बहुत ही एक ज़रूरी कदम उठाने होंगे, जो कि एक शिक्षा जगत में बहुत ही एक क्रांति की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह की धांधलीबाजी से किसी का भला नहीं हो सकता है। इसमें वो लोग हाथ मार ले जाते हैं जो कि मोटी रकम देकर पेपर आउट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अब मैं बात करूँगा कि लेवल के बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, धांधली के बाद क्या रिएक्शन होगा लेवल ऑफ कट ऑफ पर, तो इसका भी आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कट ऑफ में क्या असर आने वाला है। इसमें सीधा बता दूं कि 5 से 6 नंबर प्लस कर लीजिए आप, इतना तो कट ऑफ रहेगा। 5 से 6 एक्स्ट्रा रहेगा अगर धांधली हुई है तो। मैंने अगर कट ऑफ बताया था 75 प्लस जनरल का, तो उसमें आप 5 प्लस करके ही मानिएगा, यानी कि 80 प्लस तो आप मान के ही चलिएगा। ऐसे ही मैंने जो OBC, जनरल, SC ST, EWS, PWD और फ्रीडम फाइटर और वुमेंस, जो भी मैंने कट ऑफ बताई हैं वो आप हमारे चैनल पर जाकर, टारगेट ऑल एग्ज़ाम चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में। वहाँ आपको कट ऑफ का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा कट ऑफ एनालिसिस है, उसमें आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या मैंने बताया था। उसी में आप 5 से 6 नंबर प्लस कर दीजिए, तो ये कट ऑफ लेवल रहने वाला है धांधली के बाद। ठीक है, तो ये सब कट ऑफ बताने का तरीका होता है, और ये सब एक रिएक्शन होता है कि क्या रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए टारगेट ऑल एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।